नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीवृन्दाभ्यां नमः। मात्रे पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ऋषिभ्यो नमः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादृढबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीम् अपरेण मालाम् मरालपृष्ठां सनसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सुखदेवाय नमः। व्यासाय नमः। सूताय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च दृढं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की बोलो भागवत भगवान की जय हो मेरे सामने विराजित भगवान का यह शब्दमय वांगमय स्वरूप भागवत भगवान बाल कृष्ण रूप में विराजित लड्डू गोपाल भगवान यहाँ पर विराजित सभी देवी देवता द्वादश ज्योतिर्लिंग रूप में विराजित भगवान भोलेनाथ और यहाँ के शामली के हृदय हनुमान टिल्ला के राजा हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप से यहाँ पर बैठे हुए हनुमान जी महाराज सप्त ऋषि रूप में बैठे हुए सप्त ऋषियों को ऋषि मुनि गंधर्व जो सूक्ष्म रूप से यहाँ पर विराजित हैं उन सभी को सनकादि रूप में विराजित सूक्ष्म रूप से विराजित उन दिव्य रूपों को आप सभी के पितरों को मेरे पितरों को और आप सभी के हृदय में विराजित भगवान की वह दिव्य मूर्ति वहां के बिहारी रूप को जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे परम सौभाग्य आज हम पुनः ईश्वर प्राप्ति की यात्रा में ईश्वर प्राप्ति को करने के लिए आज हम पुनः ऐसे स्थान पर एकत्रित हुए हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है तब ऐसा सुअवसर आता है और हम सब धन्य हैं कि वो अवसर कल भी आया और आज भी आ गया। हम सब धन्य हैं, हमारे पुण्यों का उदय हुआ। मैं कल भी बता रहा था, हम जप करते हैं, व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसका एकमात्र फल है कि हमें भगवत कथा में आनंद आने लगे, हमें भगवत चर्चा अच्छी लगने लगे। तो समझ लेना भगवान ने आपके व्रत को, आपके त्योहार को, आपके यज्ञ को स्वीकार कर लिया। और यहाँ पर जो बैठे हैं वो जानना चाहते हैं कि हमारी इस भागवत को भगवान, हम बैठे हैं, इसकी ये उपस्थिति भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये जानना चाहते हो तो उसका भी भागवत में प्रमाण है। यहाँ पर किसी भी एक चीज को, एक भगवान के दिव्य रूप को देखिए। जैसे मेरे पीछे जो विराजित भगवान का रूप है, जब आपका कथा से कदाचित मन हटने लगे, कदाचित, तो आप भगवान के रूप को देखिए, इसीलिए ये रूप है। और जब अगर आपको ऐसा लगे
कि भगवान ने आपको देखकर आंखें खोल ली, आंखें बंद कर ली, भगवान आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जैसा छाया चित्र है उससे अलग हो जाए तो किसी को बताना मत, ये समझ लेना भगवान ने आपकी उपस्थिति स्वीकार कर ली। इसीलिए इस चित्र का अर्थ है, ये तो मेरे पीछे विराजित है, इसीलिए इस चित्र का अर्थ है जब कदाचित किसी कारणवश कोई चिंतावश आपका मन हटने लगे तो तुरंत भगवान से जुड़ जाना। और ये चित्र यदि किसी को दर्शन दे दे, ये चित्र बोल उठे तो समझ लेना भगवान ने उपस्थिति लगा ली। जय जय श्री राधे। कल की कथा हमने बड़े भाव के साथ सुनी। कल की कथा में बताया कि भक्ति कौन सी होनी चाहिए, ज्ञान युक्त भक्ति होनी चाहिए। भक्ति के बिना उद्धार हो नहीं सकता। भक्ति होनी चाहिए, लेकिन भक्ति कहाँ होनी चाहिए, भक्ति किसकी होनी चाहिए, इस पर हमने खूब चर्चा की। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनी। और भागवत किस किस को उतारती है, केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य को उद्धार नहीं करती। जीवन में भक्ति जग जाए, ज्ञान वैराग्य जग जाए, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, केवल इतना नहीं करती, समस्त पापियों को उद्धार करती है। और किसकी कथा सुनाई, धुंधकारी की कथा सुनाई। महापापी धुंधकारी का जब उद्धार कर सकती है तो हमारा क्यों नहीं। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। एक बार सभी बोले, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो 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 श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज कथाएं बहुत सारी हैं और हमारे बीच में वेदांत प्रतिमूर्ति गुरुदेव भी आने वाले हैं, इसलिए ज्यादा भजनों में समय नहीं लगा सकते। अपने कथानक पर चलेंगे। ये कथा कल हुई कि हर पापी को उतार सकती है। यदि वो पापी आकर भगवान से कहे, भगवान जो गलती हो गई सो हो गई, आगे करूंगा नहीं, आगे पाप करूंगा नहीं, मुझ पापी को स्वीकार करो, मुझ पापी का उद्धार करो और समस्त पापों को छोड़कर अपनी निवृत्ति, अपने पापों को केवल पापों को नहीं छोड़ना है, उस पाप रूपी मन को भी छोड़ना है। आगे पाप ना करे ये प्रतिज्ञा लेते हुए और उसके बाद भगवान को समर्पण हो जाएं तो भगवान उद्धार कर देते हैं। जैसे धुंधकारी का उद्धार किया, ऐसे भगवान हर पापी का उद्धार कर देते हैं। बोलो भागवत भगवान की। ये कथा कल तक हुई और आज हम भागवत में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये भागवत का महात्म्य था। पहले दिन भागवत का महात्म्य होता है, ये भागवत का महात्म्य था और अब हम भागवत में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जो भागवत मुख्य रूप से भागवत है उसमें अब हम प्रवेश करेंगे। एकाग्र होकर सुने, क्योंकि अब कुछ समझने वाली बात है। जब कथा चलेगी तो कथा तो चलती है, और जब समझने वाली बात होती है उसके हमें थोड़ा समझना भी पड़ता है। तो भागवत के मंगलाचरण में सुखदेव जी बोलते हैं, जन्मादस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थस्व विज्ञस्वराट। परमात्मा कैसे हैं? एक तो मैंने लक्षण कल बताया था, सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा सच्चिदानंद रूप हैं, ये कल बात हुई थी। और आज वो तो कही थी सूत जी ने, अब सुखदेव जी कह रहे हैं, जन्मादस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थस्व विज्ञस्वराट। ये परमात्मा कैसे है और क्या करते हैं, इनका लक्षण किया। अगर किसी बच्चे ने गाय ना देखी हो, वो अपने माँ से कहे, माँ गाय कैसी होती है, तो हमें कुछ लक्षण बताने पड़ेंगे ना। क्या कहेंगे? बेटे उसके 4 पैर होते हैं। तो बच्चा क्या कहे, अच्छा वो कुत्ता जैसे होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसकी पूंछ भी होती है। हम ये लक्षण कर सकते हैं क्या? ये लक्षण तो कितनों में चला जाएगा। हम क्या कहेंगे, बेटे उसके गो कंबल होता है, गले में कंबल होता है, कंधा ऊंचा होता है। ऐसे लक्षण करेंगे जिससे उस बच्चा जब भी वो गाय को देखेगा तो कहेगा हाँ ये गाय है।
तो परमात्मा कैसे है, इसलिए लक्षण कर रहे हैं सुखदेव जी। क्या कहते हैं? वो परमात्मा क्या करता है? जन्मादस्य यतः। उस परमात्मा का कार्य है कि वो उत्पत्ति करता है, जगत का पालन करता है और जगत का संहार कर देता है। ये परमात्मा का कार्य है, जन्मादस्य यतः। और क्या करता है? अन्वय व्यतिरेक। परमात्मा इस समस्त जगत का कारण है, अन्वय व्यतिरेक के अनुसार, अर्थात कि ये संपूर्ण जगत का जो कारण है वो परमात्मा है। इस संपूर्ण जगत में जहां भी कुछ भी है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ईश्वर ने जो भी कुछ रचा है उसमें सब में ईश्वर का वास है। अब आप ये कहीं, क्या परमात्मा इतना ही है? भाई जो समस्त ब्रह्मांड दिखता है, क्या परमात्मा इतना ही है? नहीं, परमात्मा इससे बहुत ज्यादा है। ये तो परमात्मा का एक अंश है। ऐसे पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं, पृथ्वी नहीं कह रहा हूं, पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं जो परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। रोम रोम में ब्रह्मांड है। परमात्मा इतना बड़ा है, इतना व्यापक है। जैसे एक घड़ा देखिए, घड़ा होता है, हम कहें इस घड़े में सब कुछ मिट्टी है, या मिट्टी के अलावा भी कुछ है? नहीं है। क्या मिट्टी इतनी है? जितना घड़े में मिट्टी है, क्या मिट्टी इतनी ही है? नहीं, मिट्टी से भी अलग है, मिट्टी से बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार जो हमें सारा संसार दिखता है, ये परमात्मा के सामने घड़े की तरह है और परमात्मा मिट्टी की तरह है। आप सोचे परमात्मा कितना बड़ा है। ये परमात्मा का लक्षण है, स्वरूप है परमात्मा। आप सोच कर देखिए परमात्मा कितना व्यापक है। एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है, अनगिनत पृथ्वियां हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये परमात्मा का लक्षण है। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थस्व विज्ञ सुराट। वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। और परमात्मा कितना शक्तिशाली है। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्या। उन्होंने ज्ञान को ब्रह्मा जी को केवल संकल्प मात्र से दे दिया। समस्त वेदों का सार, समस्त वेदों का ज्ञान केवल संकल्प मात्र से दे दिया। अब हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें गुरु जी के पास जाकर बैठना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है। लेकिन परमात्मा इतना शक्तिशाली है, उन्होंने ज्ञान केवल संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को दे दिया। और वेद कितने कठिन है। मुह्यन्ति यत्र सूरया। बड़े बड़े विद्वान भी वेदों को अर्थ नहीं लगा सकते। बड़े बड़े विद्वान अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और वो वेद परमात्मा ने केवल संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को दे दिया। और परमात्मा की माया, जो परमात्मा की माया कैसे काम करती है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्तत् सर्गोमिषा। ये सारी सृष्टि परमात्मा की माया से बनी हुई है। जैसे आप सड़क पर चल रहे हो, तेज धूप हो, और तेज धूप में दूर सड़क पर पानी दिखाई देने लगता है। जो सड़क पर चलते हैं और चलते हुए बहुत दूर पानी दिखाई देता है, और जब नजदीक आते हैं तो पानी होता नहीं है। ऐसी संपूर्ण जगत जो हमें दिख रहा है, ये माया का खेल है। जैसे जादूगर होता है ना, माया, माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है वो दिख रहा है, वही माया है। जादूगर होता है, जादू दिखाता है, 500 के नोट उड़ा देता है, और उसके बाद झोली फैलाकर कहता है बाबूजी कुछ दे दो। और हम कहें अरे अभी तो तूने 500 की गड्डियाँ दिखाई, उनमें से रख ले। अरे बाबूजी वो कुछ नहीं है, वो धोखा है। लेकिन दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, वो 500 रुपये दिख तो रहे हैं। लेकिन जब वो मांगने आता है तो तब पता चलता है ये सब माया। और उदाहरण बताऊं, रक्त मांस हड्डी के ढेर पे मंडा हुआ है चाम। वेदांत की आवश्यकता नहीं, ये हम सब देखते हैं। रक्त मांस हड्डी के ढेर पे मंडा हुआ है चाम। सब चीज दुर्गंध वाली है। रक्त हो, मांस हो, जो भी देखिए आप, हाथ भी लगाने का मन नहीं करेगा। करता है क्या हाथ लगाने का मन? रक्त मांस हड्डी के ढेर पे मंडा हुआ है चाम। पर देख उसी की सुंदरता पे हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी
बहुत कठिन है राम। ये है माया। आप एक ही बात सोच कर देखिए, आंखें हैं बहुत सुंदर आंखें, माया ने बहुत सुंदर आंखें बनाई। किसी की आंखें बहुत सुंदर आंखें हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, तारीफ में कह रहे देखो तुम्हारी आंखें ना बिल्कुल मृग के जैसी हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। और उसमें से आंख में से जो निकलता है अगर वो निकल जाए, तो जो तारीफ कर रहा था ना कि तुम्हारी आंखें मृग जैसी हैं, वो भैया जरा धोकर आओ। जरा सी माया हटते ही जितने भी शरीर के द्वार हैं, नाक कहे कि बड़ी सुंदर नाक है, तोते जैसी नाक है, लेकिन जरा सी सच्चाई खुल जाए, जरा सी माया हट जाए, जो बहुत सुंदर थी वही घृणित हो जाएगी। जितने भी शरीर के द्वार हैं, नवद्वारम पुरम देई, बताओ क्या है? यही माया का खेल है। जो नहीं है वो दिख रहा है। तेजो वारी मिदम यथा विनिमयो यत्तत्ति सर्गो मिशा, और जिसको यथार्थ का ज्ञान हो जाता है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जैसे रात को कमरे में सब सोए हुए हों और सांप दिख जाए, ऐसा लगे कि सांप पड़ा है, तो सब डरने लगता है। बच्चे भी डर रहे हैं, माँ भी डर रही है, पत्नी भी डर रही है, सब डर रहे हैं। तो क्या दिखता है? और जब पूरी रात हो जाए और प्रकाश हो और सुबह को पता चले अरे तो रस्सी पड़ी थी, तब हंसते हैं। तो क्या मजाक में, अरे तुझे तो सांप दिख रहा था, नाच भी रहा है, कोई कहता तू तो चलता हुआ भी दिख रहा था। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तब भी डर लगता है क्या? ऐसे ही ये जो सारा संसार है, जिसको इसका ज्ञान हो जाता है कि सब माया का खेल है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और फिर न मुह्यति, फिर उसके अंदर ना कोई मोह होता है, ना डर होता है। उसको पता है सब खेल है माया का। ये पहला लक्षण है परमात्मा का, ये सब परमात्मा की माया है। अब भागवत का लक्षण किया कि धर्म प्रोजित कैतवोत्त परमो, कि भागवत क्या है? इसमें परम धर्म का वर्णन है, परम धर्म का। अब परम धर्म क्या है? मेरे माता पिता या किसी की भी माता पिता देखिए, 4 बालक हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, माता पिता ने चारों को प्रॉपर्टी बराबर बांट दी। जब तक प्रॉपर्टी बटी नहीं थी, चारों बच्चे सेवा कर रहे थे, ये तो था धर्म। और जैसे प्रॉपर्टी बटी, उसके बाद माता पिता चले गए वृद्धाश्रम, यह है अधर्म। और एक बालक ऐसा है, प्रॉपर्टी बट गई, मिली भी कुछ नहीं, उसके बाद ही माता पिता की सेवा कर रहा है। अरे कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माता पिता की सेवा करने का जो मौका मिला है, इससे अच्छा है कुछ नहीं। यह है परम धर्म। और जो परम धर्म का पालन करता है वो भागवत है। भागवत कहती है परम धर्म है क्या? हमें राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, रावण की तरह नहीं, ये भागवत बताती है। हमें कंस नहीं बनना, हमें कृष्ण बनना है, ये भागवत बताती है। हम एक जगह निमंत्रण पत्र देने गया, भागवत में आना, तो उसने कहा कि अजी गुरुजी बच्चों को मत बताना। मैंने कहा क्यों? अजी ये तो वृद्धावस्था में सुनने की चीजें हैं। मैं कहा अच्छा क्यों? अजी गुरुजी अब इनका पढ़ने का समय है, कुछ बन जाएंगे, चले जाएंगे बाहर। और देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम देवताओं के सामने झुकना नहीं सिखाते बच्चों को। हम गुरु के सामने, महात्मा जी के सामने, ऋषियों के सामने, संतों के सामने प्रणाम करना नहीं सिखाते। और ध्यान रखना, जब हमने परम धर्म सुनाया ही नहीं बच्चों को, तो वे परम धर्म का पालन भी नहीं करेंगे। आज वे भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आज वे भगवान का मजाक बना रहे हैं, आज वे पंडितों का मजाक बना रहे हैं, ऋषि महात्माओं का मजाक बना रहे हैं, कल आपका भी अपमान करेंगे। आप उनको कुछ भी बना लें, कुछ भी बना दें। आप सोच कर देखिए, अभी कुछ दिन पहले घटना सुनी कि बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बनकर विदेश चले गए, इधर माता पिता वृद्धावस्था में तड़पते रहे, रोज फोन करते रहे। अंतिम समय भी आ गया, गुजर भी गए, अंतिम संस्कार करने तक नहीं आए। बहुत पैसा लगेगा आने में, किसी को पैसे दिए और अंतिम संस्कार करा लिया। क्या ऐसे समाज की हम नींव रख रहे हैं? क्या ये भारतीयता है? भागवत में परम धर्म का वर्णन है। धर्म प्रोजित कैतवोत्त परमो निर्मत्सराणाम सताम। और भागवत को सुनने में किसको आनंद आता है?
निर्मत्सरा सताम, जिनके अंदर निर्मत्सर है। निर्मत्सर, मत्सर कहते हैं मच्छर को। कुछ मच्छर तो बाहर के होते हैं जो हमें परेशान करते हैं। रात को हम सो जाए, मच्छर आ जाए तो कैसे क्या होगा, परेशान हो जाएंगे, सो नहीं पाएंगे। और जो अंदर के मच्छर हैं उनको कहते हैं मत्सर। मत्सर क्या है? मत्ता अग्रे सरती, मुझसे आगे निकल रहा है। ये बात सबको परेशान करती है। अच्छा देखो कल का छोकरा कहां जा लिया, परेशान, अपने दुख से दुखी नहीं है लेकिन दूसरे के सुख से दुखी है। पड़ोसी के घर लाइट लग गई, मेरे घर लाइट नहीं लगी है। रात भर हे परमात्मा एक काम कर दे, इसके बल्ब को फोड़ दे, कुछ ना कुछ नुकसान कर दे। अरे लाइट चलिए, कम से कम थोड़ा प्रकाश तो तेरे घर भी आएगा, थोड़ा तो प्रकाश रहेगा। लेकिन हम परेशान हैं अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। ये मत्सर है। जिसके भीतर मत्सर है ना, वो भागवत में बैठकर भी भागवत के लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता। आप किसी आपके साथ का कोई साथी बहुत तरक्की कर जाए, आप पर हे परमात्मा क्या कृपा है, अरे वाह परमात्मा तूने क्या कृपा की है, ऐसी कृपा सब पे कर। अगर आप ये भावना रखते हैं तो भागवत आपका कल्याण करेगी। भागवत का असर क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल डॉक्टर की तरह। देखो किसी को कोई मरीज है, उसे अगर ठीक होना है तो 3 बातें करनी पड़ेगी। क्या क्या? सबसे पहले उसे अच्छे वैद्य के पास जाना होगा। बोलो राधे राधे। जाना होगा नहीं जाना होगा? जाना होगा। और जब चला जाए तो वैद्य जी दवाई भी लिखेंगे, तो दवाई लेनी भी पड़ेगी। उसके बाद परहेज भी करना होगा। और तीनों चीजों में से एक चीज छोड़ दे, क्या मरीज ठीक हो जाता है क्या? ऐसे ही भागवत भी है। भागवत भी समस्या का निराकरण करती है, मन के रोगों को समाप्त करती है। पर कब? जब भागवत सुनाने वाला केवल भागवत सुनाता हो, दवाई में मिलावट ना करता हो, सुनाने वालों को भागवत का ज्ञान भी हो, और तीसरा सुनने वाला एकाग्र भी हो और निर्मत्सर हो, वो किसी से ईर्ष्या ना करता हो, तब भागवत से कल्याण होगा। लेकिन सब जिम्मेदारी गुरु जी की है। गुरु जी इतनी भागवत सुन ली, कल्याण नहीं हुआ। डॉक्टर साहब दवाई बहुत ले ली लेकिन ठीक नहीं हुआ। अरे दवाई तूने ठीक से ली या नहीं ली, तूने परहेज किया नहीं किया, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये भी डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी है क्या? अपने आप को निर्मत्सर बनाओ। धर्मा प्रोजित कहतवोत्त परमो निर्मत्सराणाम सताम। क्या होगा? वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम। जो भागवत को जान लेता है, जो भागवत को सही रूप से सुन ले, वो परमात्मा को जान लेता है। ये भागवत भगवान के स्वरूप को बताती है और शिवदम कल्याण करती है। भागवत क्या करते हैं जीवन में? कल्याण करती है। तापत्रयोन्मूलनम, और तीनों तरह के ताप, दैहिक देविक भौतिक तापा, सब परेशान है इससे। किसी को शरीर, मैंने कल भी कहा था, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भागवत ताप तरह का उन्मूलन कर देती है, समाप्त कर देती है। अब इसकी गहराई में जाएं, क्या भागवत बीमारियां ठीक करती है? अब इसको समझने के लिए आपको छोटी सी कथा सुननी होगी। एक बहुत बड़े संत थे माधव दास। वो ब्रिज की गलियों में रहा करते थे और केवल भगवान का भजन करते थे। एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई थी, छोटी सी कुटिया बनाई थी, और सारे दिन क्या करते रहते हैं? गोविंद 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 करते रहते। अब जब भूख लगती तो अपने एक छोटा सा करवा था, करवा लेते और चल देते, और कहीं दंडी स्वामी ने भोजन किया होता, उनकी जूठन को इकट्ठा कर लेते। भिक्षा नहीं मांगते, दंडी स्वामियों ने कहीं भोजन किया होता, उसकी जूठन को इकट्ठा कर लेते और अपने कुटिया में आकर पहले भगवान को भोग लगाते। देखो क्या स्थिति है। ये साधारण व्यक्ति की स्थिति नहीं है, ये उस संत की स्थिति है जो भगवान को सब कुछ मानता है, जो भगवान को चेतन मानता है। ये मेरे ठाकुर जी हैं और मैं इनका दास हूं, उसी जूठन का भोग लगाता।
एक दिन की बात है, नियम चल रहा था, रोज इसी तरह करता, एक टाइम झूठन इकट्ठी करता, आकर भोग लगाता और फिर स्वयं भोजन करता। एक दिन की बात है, ऐसा भजन में मन लगा, गोविंद गोविंद करता रहा, गोविंद जय जय करता रहा। समय निकल गया, शाम हो गई, आँख खुली, अरे अरे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ तो समय निकल गया और जल्दी जल्दी उठा और करवा उठाया और चल दिया। कहाँ? जहाँ संतों ने भोजन किया था, जहाँ दंडी स्वामी ने भोजन किया था, और जल्दी जल्दी गया, झूठों ने को इकट्ठा किया, करवे में रख लिया। अब दौड़ा दौड़ा जल्दी जल्दी आया माधवदास और आकर कुटिया में आया और आते ही उठाया ग्रास और मुंह में रख लिया। अच्छा, मुंह में रख लिया, खा लेता तब भी चल जाता, और जैसे मुंह में रखा याद आ गया भगवान को भोग नहीं लगाया। अब मुंह में रखने के बाद स्थिति हो गई, याद आते ही आंखों से आंसू, मैंने तो भगवान को भोग ही नहीं लगाया, मैंने तो भगवान को भोग ही नहीं लगाया। अब निकालता हूं तो उन दंडी स्वामी का अपमान हो जाएगा, उन संतों का अपमान हो जाएगा, उन संतों की शीत प्रसादी का अपमान हो जाएगा, और निगल जाता हूं तो ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। भगवान को चेतन मानता है, भगवान भूखे रह जाएंगे। अब करें क्या? आंखों से आंसू की धारा बहती रही बहती रही। क्या करूं? हे भगवान, हे गोविंद रक्षा करो, मैं फंस गया हूं, इस समस्या से मुझे बचाओ। और पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन इसी चिंतन में निकल गया, क्या करूं? और रात हो गई, रात भर रोता रहा। अब भगवान ने देख लिया माधवदास रो रहा है, पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, माधवदास रो रहा है, ना खा रहा है ना उगल रहा है। भगवान ने जिस गोपाल का वो पूजन करता था, उस लड्डू गोपाल जैसे ही रूप बनाया और पहुंच गए ब्रह्म मुहूर्त, और दरवाजा खटखटाया, माधव, ओ माधव। माधवदास खड़ा हुआ, इतनी ब्रह्म मुहूर्त में कौन आ गया? और जैसे ही दरवाजा खोला, जिसको हमेशा पूजता था वो परमात्मा उसके सामने खड़ा था, और देखते ही अश्रु की धारा बहने लगी, चरणों में बैठ गया। भगवान बोले, अरे माधव, मैं बहुत भूखा हूं, तूने मुझे कल से भोग नहीं लगाया, मैं बहुत भूखा हूं, अरे मुझे खाना नहीं खिलाएगा? माधवदास और रोने लगा। अच्छा, तू इसलिए रो रहा है कि तूने मुंह में ग्रास रख ली, मुझे भोग नहीं लगाया, और निकालता है मुंह से बाहर तो संतों का अपमान होता है, और निगलता है तो भगवान का अपमान होता है, इसलिए परेशान है ना? माधवदास ने मुंह में ग्रास रखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, इसलिए परेशान हो भगवान। अरे चल, तू एक काम कर, मुंह में से थोड़ी सी ग्रास निकाल और मुझे खिला दे। और जब माधवदास ने भगवान के निवेदन को सुना, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान के चरणों में, भगवान मैं आपका दास आपका ना झूठा नहीं खिला सकता, इशारे से मना कर दिया, भगवान नहीं खिला सकता। भगवान कहते, कैसी बात करता है तूने, पता नहीं अब तक मुझे कितनों का झूठा खिलाया, आज अपना झूठा खिलाने में परेशान होता है, खिला मुझको। और भगवान लड़ने लगे, मुंह से छीनने लगे, और जब माधवदास को लगा कि मैं नहीं रह पाऊंगा, भगवान मुंह से छीन लेंगे, और निगल लिया। निगलते भगवान ने उसके मुंह से कुछ अंश, कुछ दाने चावल के छीन लिए और नीचे गिर गए। और जब माधवदास ने आंखें खोली तो भगवान में दाने चुग चुग कर खा रहे थे। ऐसी स्थिति माधवदास की। देखिए, ताप था जीवन में, लेकिन उनको एहसास नहीं था। वो ऐसे आनंद में थे जहां पर भागवत जैसे ऐसे भगवान के चरित्र को सुनकर जीवन के जो ताप होते हैं उनका एहसास नहीं होता, केवल भगवान का एहसास होता है, उस आनंद का एहसास होता है, और उस आनंद के सामने ये समस्त दुख कुछ भी नहीं होते। तो जो भागवत को सुनता है, जो भागवत को जान जाता है, जो भागवत को लगातार सुनता है, उसके जीवन से तीनों ताप चले जाते हैं। और श्रीमद् भागवते महामुनि कहते, किम वा परेरीश्वरा सद्यो हृदय वरुद्धते सकृतवि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। जो भागवत को सुनने की इच्छा अपने आप से करता है, तो कहते हैं भगवान ना उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं और अवरुद्ध हो जाते हैं, अपने आप दरवाजे बंद कर लेते हैं। कल भी बताया था मैंने, अवरुद्ध का अर्थ जानते हैं? अगर मैं कहने लगूं ठीक 4 बजे सबको आ जाना है,
और 8 बजे तक के दरवाजे बंद, कोई बाहर नहीं जाएगा, कितने भी जरूरी काम हो कोई बाहर नहीं जाएगा। यह है अवरुद्ध होना। तो परमात्मा क्या करते हैं, जो भागवत सुनता है उसके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर बाहर जाते नहीं हैं। ये भागवत का महत्व है, ये भागवत है। बोलो भागवत भगवान की। और कल भी बताया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद का पका हुआ फल है, वेद का पका हुआ फल है और बहुत मीठा है। सुखदेव जी से संतों ने कहा, हम कैसे मान ले बहुत मीठा है? अरे अपने फल की तो सब तारीफ करते हैं, अपने फल की तो सब तारीफ करते हैं। सब क्या बोलते हैं, जैसे कोई केला बेच रहा हो, क्या कहेगा, केले मलाई वाले केले। क्या केले मलाई के होते हैं क्या? कोई खरबूजा बेचता है, एक खरबूजा बेच रहा था और बोल रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, और ग्राहक ने खरीद लिए, और जब घर आकर काट कर खाया तो क्या हुआ, वो फीके। बड़ा नाराज हुआ, दौड़ा दौड़ा गया, अरे ठगता है, चोर, ये तो बिल्कुल फीके हैं। तो मैंने कब कहा ये मीठे हैं? मैंने तो कहा है ना, मैं तो जोर जोर से बोल रहा हूं, खरबूजे शक्कर से मीठे। शक्कर लगाओ साथ में तो मीठे लगेंगे। बोलो राधे राधे। अपने फलों की तो सब तारीफ करते हैं, चाहे गुण हो या ना हो। हम कैसे मान ले कि भागवत का फल बहुत मीठा है? इसलिए देखो, पहले लोग जानते हैं, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं, आम का फल बड़ा मीठा होगा, अगर उसमें तोते ने कट मारा है तो तोते को ऐसा विवेक होता है, वो मीठे फल में ही तोता कट मारता है, और जिसमें कट लग जाता है वो फल बहुत मीठा होता है। तो जो ये वेद रूपी जो फल था, इसमें सुखदेव जी ने अपना मुंह लगा दिया है। सुखदेव ने इन कथाओं को गाया है, और सुखदेव के मुंह लगाने से ये भागवत का जो फल है ये और भी मीठा हो गया है, और भी मीठा। और इसमें जो रस है ना, वो अमृत के समान है। अमृत, अमृत नाम परमात्मा का है। अमृत नाम किनका है? परमात्मा का। अमृता एव परमानंदा सा एव दर्वो रसहा। परमात्मा का नाम अमृत है, वो अमृत रस रूप में भागवत में विराजमान है। इसलिए हे भागवतो, हे भगवत प्रेमियों, इस भागवत का जहां भी मिले, जैसा भी मिले, खूब पान करो, खूब भागवत सुनो, खूब भागवत सुनो, खूब भागवत सुनो। और अब कथा में प्रवेश करते हैं। अब सनकादि ऋषि जो बैठे हैं नैमिषारण्य में, उन्होंने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हम जानना चाहते हैं, पुंसामेका ततश्रेया तन्न संसतु मरहसी। जिसने मनुष्यत्व धारण किया है, जो मनुष्य बना है, उसके लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? ऐसा हमें ये बताओ कि हमें करना क्या चाहिए। जिसने मनुष्य शरीर धारण कर लिया, हमें जीवन में क्या करना चाहिए? हमारे लिए श्रेष्ठ कार्य क्या है? किम श्रेया, श्रेष्ठ कर्म क्या है हमारे लिए? दूसरा प्रश्न, शास्त्र साराह का, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, वो भी बताइए। तीसरा प्रश्न, भगवान अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, एक पल में ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं, एक पल में। तो रावण जैसे दुष्ट को मारने के लिए भगवान ने अवतार क्यों लिया? भगवान धरती पर क्यों आए? सो अवतार प्रयोजनम। भगवान जब कुछ भी कर सकते हैं, कह देते रावण मर जा, और रावण मर जाता। फिर भगवान क्यों आए? भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? और जब अवतार लिया तो उन्होंने क्या किया? किम कर्मः, ये चौथा प्रश्न है। उन्होंने जब अवतार लिया तो क्या किया? पांचवा प्रश्न, के अवतार, कितने अवतार हुए? देखो रोज नए नए अवतार हो रहे हैं, अपने आप को सब भगवान बता रहे हैं। तो ऋषि पूछते हैं, हमें ये बताइए कितने अवतार हैं और हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? के अवतार, कितने अवतार हुए हैं? और छठा प्रश्न, धर्मम कम शरणम गतः। जब भगवान धरा धाम को छोड़कर अपने धाम को चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? तो सूत जी बोले, तुमने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, मैं उन सब का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं गुरु वंदना करता हूं। तो सूत जी यहाँ पर गुरु वंदना कर रहे हैं, लेकिन हम गुरु वंदना तब करेंगे जब हमारे गुरु पधारेंगे। इसलिए केवल अपने गुरु का ध्यान कीजिए। मैं श्लोक बोलूंगा और उसके बाद आगे प्रवेश करेंगे। गुरु वंदना गुरु जी के आने पे ही होगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय हो। गुरुदेव जीवन में गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जो अपने आप को ज्ञान में ब्रह्म भी मानता हो ना, ब्रह्मा भी मानता हो कि मैं ब्रह्मा हूं, मुझे इतना ज्ञान है, जो अपने आप को भगवान सदाशिव भी मानता हो, उसका भी उद्धार हो नहीं सकता। गुरु बिन भवन निधि तरे ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु तत्व तो बड़ा निराला है, और जिस पर गुरु कृपा कर देते ना, वो मूर्ख भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है। बहुत सारी कथाएं ऐसी गुरु की आती हैं। शंकराचार्य जी ने कहा है, मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संशया। संशया क्या तीन चीजें बड़ी मुश्किल है। क्या? हमने सबने मनुष्य शरीर धारण किया है, लेकिन मनुष्यता है नहीं। अच्छा, तुम्हें कभी सुना है कि कुत्ते को कोई कहे कुत्ता बन जा? कभी कोई कुत्ते को कहता है कुत्ता हो जा? लेकिन मनुष्य के लिए सब गए, अरे तेरी मानवता कहां गई, अरे मनुष्य बन। शंकराचार्य जी कहते हैं ये मनुष्य बनना बड़ा कठिन काम है, मनुष्यत्व मिलना बड़ा मुश्किल काम है। देखो, हम राक्षसों की कल्पना करते हैं कि राक्षस के बड़े बड़े सींग होंगे, राक्षस बड़े बड़े होंगे। ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। क्या राक्षस कैसे होते हैं? तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जो अपने माता पिता को मानता नहीं है। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधुन सन करवावई सेवा, साधुन सन करवावई सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, जिनके ये आचरण भवानी। मानहु ते निश्चर सम प्राणी, मानहु ते निश्चर सम प्राणी। तुलसीदास जी कहते हैं उन्हें राक्षस मानो। किन्हें? जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने गुरु का सम्मान नहीं करते। गुरु शंकर रूपिणम, गुरु भगवान शंकर की तरह होता है। गुरु को सामान्य मनुष्य मत मानिए। जो सामान्य मनुष्य मानता है अपने गुरु को, उसका कल्याण होता भी नहीं है। गुरु शंकर रूपिणम, गुरु शंकर भगवान की तरह होता है। अपने भगवान, अपने गुरु में शंकर भगवान को देखिए, अपने गुरु में भगवान विष्णु को देखिए, वो गुरु ही आपका उद्धार कर देगा। तो वे सब निशाचर हैं जो अपने माता पिता और अपने गुरु का सम्मान नहीं करते। साधु से की सेवा करनी चाहिए, जो साधुओं से ही सेवा करवाते हैं। साधु की सेवा करनी चाहिए, वे साधु से सेवा कराते हैं। हे भवानी पार्वती, इन सबको निशाचर मानो। सब ये निशाचर है जो अपने माता पिता गुरु का सम्मान नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं करते। ये सब निशाचर हैं। तो सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। और इसके बाद ऋषियों, तुमने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। अब मैं उन प्रश्नों का तुम्हें जवाब देता हूं। तुमने कहा सबसे मनुष्य योनि में हमारे लिए श्रेष्ठ कर्म क्या है, हमको क्या करना चाहिए। जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है, उसका सबसे बड़ा धर्म यह है कि वो ईश्वर को प्राप्त कर ले। यानी मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। जिसने भी, देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बोलो राधे राधे। राधे राधे। आपने मनुष्य शरीर भगवान से कृपा करके प्राप्त किया है, इसका एकमात्र लक्ष्य है कि परमात्मा की प्राप्ति हो। हमारे धर्म से, हमारे अच्छे कर्मों से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। क्या होता है? हमारा चित्त शुद्ध होता है। और बुरे कर्मों से चित्त अशुद्ध हो जाता है। और परमात्मा को पता क्या है? जिसका चित्त शुद्ध होता है ना, निर्मल होता है, परमात्मा को वही पसंद है। बस परमात्मा ने स्पष्ट कह दिया, निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहि कपट छल
छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र करने वाले ज्यादा तेज आदमी पसंद नहीं है, मुझे तो भोले वाले पसंद है। सरल बने, सरल में 3 शब्द है, ना कोई मात्रा है, कुछ नहीं, सरल। सरल बनना है। जो जितना सरल होगा उतनी जल्दी परमात्मा को पा जाएगा, जितना सरल होगा। और जितना टेढ़ा मेढ़ा होगा वो परमात्मा को पा नहीं सकता। सरल। एक बहुत अच्छी कथा थी भोंदू की, और सुननी भी चाहिए, जीवन को समझनी भी चाहिए। एक भगवान का भक्त था, लगभग 200 साल पहले घटना है। गुरुकुल में पढ़ता था, नाम था भोंदू, बड़ा सीधा था, सब उसको मूर्ख समझते थे, और नाम क्या रख दिया? भोंदू। अब गुरुजी का नियम था, सारा दिन बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, शाम को काम करते थे, सबके काम बटे हुए थे, और रात्रि के समय हम सब बैठे हैं, गुरुजी भी बैठ जाते थे और कथा सुनाया करते थे भगवान की। एक दिन कथा सुना रहे थे कि भगवान हमेशा मथुरा वृंदावन में क्या करते हैं? गैया चराते हैं। अब भोंदू के हिस्से में जो काम था वो भी गैया चराना था। उसकी एकदम से चेतना आई, अच्छा भगवान भी गैया चराते थे। गुरुजी भगवान कैसे दिखते हैं? अरे कैसे क्या दिखते हैं? जैसे हमारे ठाकुर जी, देखे ना तुमने ठाकुर जी? भगवान की चौड़ी चौड़ी आंखें हैं, मोर मुकुट लगाते हैं, बांसुरी हाथ में रखते हैं, दूसरे हाथ में डंडी रखते हैं जब गैया चराते हैं। अब भोंदू के मन में ये आया, अच्छा गुरुजी को रोज दर्शन देते हैं, पर मैं तो ठहरा भोंदू, मुझे भगवान दर्शन नहीं देते। अब उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी भगवान कौन से वन में गैया चराते हैं? गुरुजी ने कहा भांडीर वन है, वहीं पर गैया चराते हैं। तो उसने मन में सोच लिया कि कल को भांडीर वन में जाऊंगा और कन्हैया से मिल लूंगा, मैं अपने गोविंद से मिलूंगा। मन में संकल्प आया, इच्छा हुई, रात को सो नहीं पाया, और सुबह उठा और गैया को सबको लेकर कहाँ चल दिया? भांडीर वन। अब सुबह से शाम तक बैठा है, देख रहा है कि गोपाल आएंगे। गुरुजी ने बताया है उनकी मोटी मोटी आंखें हैं, बांसुरी हाथ में रखते हैं, बड़े सुंदर से हैं, मोर का मुकुट लगाते हैं। पूरा दिन इंतजार किया, ना कुछ भोजन करे, ना पानी पिए, नहीं। जब गुरुजी ने बताया है, विश्वासा गुरु वाक्येषु, विश्वास गुरु के वाक्यों पर होना चाहिए कि भगवान आएंगे तो आएंगे। अब विश्वास से बैठ गया, मैं तो जब अन्न जल ग्रहण करूंगा जब भगवान आ जाएंगे। बैठा रहा, देखता क्या, जब भगवान को दया आ गई, अरे मेरे लिए बैठा है, न जल ग्रहण कर रहा है, न अन्न ग्रहण कर रहा है। तो भगवान ने तुरंत, जैसे उनके आश्रम में क्या थे, भगवान जी थे, ऐसे ही रूप बनाया, बड़ी बड़ी आंखें, जैसा उसने सोचा था, जैसा उसने सोचा वैसे ही बन गए। और बहुत सारी गैयों के बीच से भगवान चल रहे हैं। जैसे ही भोंदू ने देखा, अरे गुरुजी ने तो ऐसे ही भगवान बताए थे, ये तो बिल्कुल वे ही लग रहे हैं। और हिम्मत करके गया, अरे तुम नंद के लाला हो क्या? भगवान बोले, हाँ मैं ही नंद का लाला हूँ। अच्छा तुम ही गोविंद हो ना, जो मेरे गुरुजी ने बताया? हाँ मैं वही गोविंद हूँ। तुम्हारी 9 लाख गैया है ना? हाँ मेरी 9 लाख गैया है। खुश हो गया, गले मिला। अरे बहुत देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रहा था, मैं तो सोचा कुछ नहीं खाया पिया। बस दोनों ऐसे बात करने लगे, वो भगवान का मुख देखे जा रहा है। बैठ गए दोनों, देखो भोंदू है, भगवान के साथ बैठ गया, भगवान को देख रहा है। भगवान का देखता ही रहेगा, अरे कुछ खिलाएगा भी। तो उसने पोटली खोली और खाना रखा था, जो रूखा सूखा गुरुकुल से मिला था, और भगवान ने धीरे धीरे खाना पड़ा। भोंदू ऐसा भगवान को देखा, भूल गया। भगवान ने, तू भी कुछ खाएगा? और देखता क्या है, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कुछ छोड़ा तभी तो खाता, कुछ छोड़ा ही नहीं, तूने सब खा लिया। भगवान, अरे बड़ी जोरों की भूख लगी थी, कल से ज्यादा लेके आना। अगले दिन भोंदू सुबह ही भंडारी को कहा, जो भोजन बनाता था, मुझे ना ज्यादा खाना देना, भगवान को बहुत भूख लगती है। अब रोज 4 रोटी ले जाता था, आज 12 रोटी मांगता है। अब जब 12 रोटी लेके गया तो भंडारी ने गुरु आचार्य जी से कहा, गुरु जी ये जो भोंदू है ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, रोज 4 रोटी ले जाता, आज 12 रोटी मांग कर गया है। अब वो तो भगवान के साथ बैठता, भगवान के साथ रोटी खाता, एक आनंद में रहता। शाम को गुरुजी ने बुलाया, भोंदू इधर आओ। भोंदू तुम रोज 4 रोटी ले जाते थे, अब 12 रोटी क्यों ले जाते हो? क्या भगवान, गुरुजी एक बात कहूँ? क्या? हाँ कहो। क्या आपने जो कहा था ना गोपाल, वो बहुत भूखा है, वो बहुत रोटी खाता है, मैं तो 4 ही खाता हूँ, वो 8 खा जाता है। क्या? कौन गोपाल?
देखो कोई और कहता तो गुरु जी को शक भी होता, लेकिन कह भी तो बहुत रहा है। अच्छा गोपाल जिसकी मैं बात कर, हाँ गुरु जी यही तो, यही आते हैं वहां और मेरे साथ रोटी खाते हैं। और गुरु जी ने कहा और कोई कहता तो मैं, हाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये असत्य बोलता नहीं है, ये असत्य जानता नहीं है, ये झूठ बोल सकता नहीं है। गुरु जी ने कहा एक काम करेगा बोलू मेरा, हाँ अपने मित्र को मेरे पास लेके आना, मैं मिलना चाहता हूँ। बस गुरु जी, अरे मेरी तो उससे दोस्ती हो गई है गुरु जी, मेरे कहने से क्यों नहीं आएगा, मैं लेके आऊंगा उसे। और बोलू अरे आज तो मेरी खूब इज्जत बन जाएगी, आज तो सब विद्यार्थियों में मेरी वाह वाह हो जाएगी। और बोंदू आज बड़ा खुश है, रोटी लिए 12 की जगह 15 रोटी मिली है आज, और खुश है, घी चुपड़ा हुआ है, मक्खन चुपड़ा हुआ है, आज गोपाल भी खुश हो जाएगा और मैं भी खुश हो जाऊंगा। और इंतजार कर रहा है कहाँ है गोविंद, आज गोविंद आए नहीं, और उतावलापन। और जैसे ही गोविंद आए गले, अरे तेरे वजह से मेरी आज इज्जत बन गई गोविंद, आ चल बैठ के खाना खाएंगे। खाना खाते खाते बोंदू ने कहा गोविंद एक बात कहूं कि हाँ मेरे गुरुजी तुमसे मिलना चाहते हैं। किसने कहा अरे तेरे मेरे बीच में गुरुजी कहां से आ गए, तेरे मेरे बीच में गुरुजी कहां से आ गए? कि नहीं मेरे गुरुजी तुझसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा मैं नहीं मिलूंगा। फिर क्यों नहीं मिलोगे? अरे तेरे गुरुजी बहुत तेज हैं, मुझे तेज व्यक्ति पसंद नहीं है। बोनू मेरी तेरी दोस्ती है, ये मेरे तेरे तक रहने दे। क्या नहीं नहीं, उस गुरुजी की वजह से तो मुझे आप मिले, उन गुरुजी ने मुझे बताया था, मैं आपको मिल पाया। भगवान आपको चलना होगा। भोंदू रोने लगा, भगवान ने रोटी खाना बंद कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। अब भोंदू ने भी रोना शुरू कर दिया, भगवान तुम मेरे दोस्त हो, मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते क्या? जब भगवान नहीं माने, क्या ठीक है भगवान कल से मैं नहीं आऊंगा। भोंदू मुंह फेर कर बैठ गया। भगवान कहने लगे बैठा रहे मत आना। भगवान जब भोंदू ने ये सुना, भोंदू ने फिर मुंह कर लिया तेरे को, अच्छा मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा, तुम मत आना कल से यहाँ। और लाओ मेरी रोटी, ये रोटी भी गुरुजी की है, जब गुरुजी से इतनी नफरत करते हो तो इन रोटी को भी मत खाओ। रोटी भी छीन ली। और रोते रोते भोंदू ने कहा चलो मैं ही जा रहा हूं, आज के बाद मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। देखो भावना देखिए गुरु के प्रति, आज के बाद मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा कृष्ण, आज से तू अलग मैं अलग, मैं अपनी गैया को लेकर जा रहा हूं। और रोते रोते चल दिया। मन कर रहा है कि ना जाऊं, लेकिन गुरु के लिए चल दिया। और जब चल दिया, किसी ने कहा अरे भोंदू सुन तो, नहीं पहले बताओ चलोगे या नहीं चलोगे? नहीं आऊंगा। फिर थोड़ी देर, बताओ चलना है नहीं चलना है? अरे भोंदू रुक तो, अरे भोंदू रुक तो, अरे भोंदू रुक तो। और जब बहुत दूर भोंदू चला गया, भगवान भाग कर आए और उसकी कमर पर बैठ गए। अरे जहां तुझे ले जाना है ले चल। और चल दिया, भोंदू चल दिया। और गुरुजी भी इंतजार कर रहे हैं, आज तो पक्का भगवान के दर्शन होंगे। और जैसे ही गैयों ने प्रवेश किया और जैसे ही भोंदू को दिखाई दिया और कमर पर भगवान बैठे दिखाई दिए और गुरुजी चरणों में लेट गए। आज ऐसी परंपरा तूने स्थापित कर दी, आज हमेशा गुरु उतारता है, आज शिष्य ने भी उतार दिया। भोंदू आज तूने मुझे भी भगवान के दर्शन करा दिए। यह है विश्वासा गुरु वाक्य से, और सरलता, भगवान को ये सरलता चाहिए, भगवान को तेजी नहीं चाहिए। एक आंख बंद करके आप भोग लगाएंगे, भगवान को ये पसंद नहीं है। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? आप खिलाना चाहते तो नहीं, आप खिलाते ही नहीं है भगवान को। खिलाकर तो देखिए, नहीं खाए क्या बंधु के? माधव दास के तो मुंह से भी भगवान ने निकाल कर खा लिया। तो मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है कि परमात्मा की प्राप्ति करे और कर्मों से चित्त शुद्ध होता है। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कितने अवतार हुए हैं? 24। और पूर्ण अवतार अगर कोई हुआ है वो राम और कृष्ण का हुआ है। जितने भी अवतार हुए, कोई आवेश अवतार, अंश अवतार, लेकिन पूर्ण अवतार कोई हुआ है तो वो राम कृष्ण का हुआ है। और 24 के 24 अवतारों में पूर्ण अगर कोई अवतार है, 16 कला अवतार है, वो भगवान कृष्ण है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये केवल भागवत नहीं कह रही है, ये ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। पूर्ण अवतार यदि कोई हुआ है तो वो कृष्ण हुआ है। सभी में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन कृष्ण में कोई कमी नहीं है। पूर्ण अवतार अगर कोई हुआ है।
और उन्होंने क्या कर्म किया है, इसी पर पूरी भागवत चलती है। अब सोनक ऋषि ने पूछा कि भगवान हमें ये बताओ, ये भागवत लिखी क्यों गई? तो एक बार की बात है, व्यास जी ने जब चारों वेदों को बांट दिया, 4 हिस्सों में वेदों को बांट दिया, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मन बड़ा परेशान है। घूम रहे हैं सरस्वती के किनारे पे, घूम रहे हैं, बड़ा मन परेशान। तो वहां पर नारद जी आते हैं, नारायण नारायण नारायण। अरे व्यास जी क्यों परेशान हो रहे हो? ये पता नहीं क्यों परेशान हो, पर परेशान हो। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक माता जी बैठी थी और रो रही थी। माता जी क्या हुआ? क्या कुछ नहीं। अरे कुछ तो हुआ होगा। नहीं, नहीं खाली बैठी थी, चलो थोड़ी देर रो ही लूं। बोलो राधे राधे। कभी कभी मन इतना परेशान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मन परेशान है, वो स्थिति मेरी है। व्यास जी बोले मुझे पता नहीं क्या एक ऐसी दिक्कत सी लग रही है, मन बड़ा व्याकुल है। कि मैं जानता हूं तुम्हारा मन परेशान क्यों है। पहले मैं अपनी कथा सुनाता हूं। मैं दासी पुत्र था और संतों के पास रहता था। उनकी झूठन खा खाकर ऐसा मुझे भक्ति जागी कि मैं भगवान का नाम लेने लगा और उस शरीर को त्याग कर अगले जन्म में ब्राह्मणी का पुत्र बना और भगवान का हर समय एक ही नाम लेता रहता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हर समय नारद जी कहते मैं हर समय यही करता रहता। और एक दिन की बात है, मैं बैठा हुआ था नदी किनारे और नदी किनारे बैठकर एकांत में था और मैं ऐसा कीर्तन किया, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कीर्तन करते करते कब सुबह से शाम हो गई पता नहीं चला। मैं यही करता रहा, श्री राम जय जय राम। और भगवान ने मेरा जप, मेरा कीर्तन स्वीकार कर लिया और भगवान नारायण प्रकट हो गए। देखिए सुबह से शाम में भगवान को प्रकट कर लेते हैं लोग। वो भाव तो लाकर देखिए, वो उस भाव से आप बोल कर तो देखिए। हम उस भाव से बोलते ही नहीं है। हमें देखते हैं, एक माता जी से पूछा, माता जी आप हिल रही थी, पिछली कथा की बात है, फुकाना में कथा थी। आप माता जी हिल रही थी, बहुत तेज हिल रही थी कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय। क्या मैं तो बहुत हृदय से नाचने की इच्छा हो रही थी भगवान के लिए, लेकिन पति देवता खड़े थे पीछे, तो उनकी वजह से मैंने नृत्य नहीं किया। फिर घर जाके बोलते, मैं कहा तुम जगत जो संसार के जो पति है उनसे डरती हो और जगत पति से नहीं डरती। अरे क्यों सोचना है, क्यों चिंतन करना है, वो बैठा तो है। और उस परमात्मा का जब नाम लेते हैं तो सोचना क्यों है, हमें कोई क्या देख रहा है। अरे सामने बैठा परमात्मा देख रहा है, परमात्मा से जुड़कर। और ऐसा चमत्कार हुआ, व्यास जी मैं भगवान का नाम ले रहा था, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा अरे तू मेरे नाम को हर समय लेते था, आज मैं खुश हूं, ले ये वीणा ले। और आज जब भी तू इस वीणा को केवल स्पर्श भी करेगा, स्पर्श करते ही इसमें से ऐसा स्वर निकलेगा, ब्रह्म स्वर, और तू मुझ में डूब जाया करेगा। तू ऐसे आनंद में रहेगा कि उस आनंद से तू कभी निकल नहीं पाएगा, हर समय तू आनंद में रहेगा। और जब से मुझे व्यास जी ये वीणा मिली है, तब से हर समय मैं आनंद में रहता हूं। मुझे कोई दुख का स्पर्श नहीं है। और आपने आज तक जो भी किया ना, उसमें भगवान का गुणगान नहीं किया, भगवान की कीर्ति को नहीं गाया। तुम एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें केवल भगवान की चर्चा हो, केवल भगवान की बातें हो, और तब बताना। और व्यास जी के मन में संकल्प हुआ, तुरंत वे कहां पर, बद्रीनाथ के ऊपर सरस्वती नदी है, वहीं पर बैठ गए। व्यास गुफा है जो वहां पर गए हैं माना, व्यास गुफा में बैठ गए और ऐसा भगवान का स्मरण किया, समस्त उनके भगवान के चरित्र याद आ गए और बोलने लगे। सामने गणेश गुफा है, गणेश जी लिखते चले गए और भागवत महापुराण की रचना हो गई। बोलो भागवत भगवान की। जब भागवत भगवान की रचना हुई, उसके बाद 2 श्लोक को सुनकर सुखदेव जी जन्म के समय वन में चले गए थे, और जब 2 श्लोक को सुना और सुनते ही कि ये 2 श्लोक किसने गाए हैं,
कि तुम्हारे पिता ने ऐसे भागवत में बहुत सारे श्लोकों को लिखा है। अच्छा, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो चलो अपने पिताजी के पास। देखो, केवल 2 श्लोक सुनकर जिसने जन्म से ही वैराग्य धारण कर लिया, उसको भी भगवान कृष्ण ने आकर्षित कर लिया। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम। देखो भगवान कितने दयालु हैं। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम। देखो, जो पूतना आई थी 3 दिन के कन्हैया, और उसे अपनी छाती पर जहर लगा कर आई थी, और जहर पिलाना चाहती थी किसको? कन्हैया को। जब कन्हैया ने उसका दुग्ध पान किया और साथ में प्राणों का पान किया, तो उसको पता कौन सी गति दी? जो अपनी माँ को गति दी। अरे कोई भी हो, किया तो काम इसने माँ का है। भले ही जहर पिलाना चाहती थी, लेकिन पिलाया तो दूध भी है। जो कृष्ण जहर पिलाने वाले को भी कौन सी गति देता है? माँ की गति देता है। उस जैसा कौन दयालु होगा? उस जैसा कौन? अहो बकीयम, बताओ कौन ऐसा दयालु है कि जो जहर पिलाने वाले को भी क्या? माँ की गति देता है। और जब सुखदेव जी ने सुना, तो दौड़े दौड़े आ गए व्यास जी के पास और पूरी भागवत का अध्ययन किया, और भागवत को कंठस्थ करने के बाद चल दिए। अब सोनक ऋषि ने पूछा कि ये भागवत व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, लेकिन हमने तो सुना है कि परीक्षित ने भागवत सुनी थी। ये उन्होंने परमहंसों को क्यों नहीं सुनाई? भाई व्यास जी परमहंस, उन्होंने अपने बेटे सुखदेव को परमहंस को सुनाई, तो ये परमहंस संहिता है, बड़े विद्वानों की संहिता है, संतों की संहिता है, तो ये तो वहीं चलनी चाहिए थी। संत महात्माओं में इसका प्रचार होना था, तो परीक्षित को क्यों सुनाई? तब सूत जी बोले, तुम परीक्षित को सामान्य मानते हो क्या? यथा मृधे को रवसिंह जनानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु। जब महाभारत का युद्ध हुआ और दुर्योधन की जंगा तोड़ दी भीम ने, और दुर्योधन मरने के लिए लेटा हुआ है, अब मरा चिंतन चल रहा है, तो दौड़ा दौड़ा मित्र आया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने देखा दुर्योधन मर रहा है, तड़प रहा है, लेकिन मरते मरते बड़ी कौरवों पांडवों को क्या बद्दुआएं दे रहा है, पांडवों के लिए अब उल्टा सीधा बोल रहा है। तो अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तेरी ये दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हो रहा है, तेरी जांग टूटी हुई देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, और तुम मर रहे हो, मैं कुछ कर नहीं सकता। दुर्योधन बोला, देखो मुझे मरने का दुख नहीं है, मेरी जांग टूटी है, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि हम 100 थे, एक भी नहीं बचा। हम 100 थे, एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 थे, एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। देखो मरते मरते भी क्या सोचता है? हम 100 थे, एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं बचा, और वे 5 थे, एक भी नहीं मरा। अगर मरते मरते उनमें से एक भी कोई मर जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाए। मुझे क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए। मथुरा में भगवान राम की बातें भी ऐसी हैं, और भगवान कृष्ण देखिए गर्दन भी टेढ़ी, कहीं भगवान कृष्ण को देखिए गर्दन भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी, टांग भी एक दूसरी टांग पे रखी है, और बांसुरी भी टेढ़ी, भगवान की बातें भी टेढ़ी, हर किसी के समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन अर्जुन भी पक्का चेला था, समझ गया, तुरंत एक मणि थी, एक दिव्य मणि थी, उसको छीन लिया और उसको भगा दिया। उस अपमान को अश्वत्थामा सहन नहीं कर पाया, तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कह रहे इनके कुल में कोई बचा तो नहीं है, लेकिन एक बचा है। कौन? अभिमन्यु का पुत्र गर्भ में है, संतान गर्भ में है, उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा दिशाएं जलने लगी, और जैसी वो अग्नि उत्तरा की गर्भ की ओर चली, तो दौड़ी दौड़ी उत्तरा गई भगवान के पास, पाई ही पाई महाकृष्ण, हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो। अरे क्या हुआ? ये तेज, ये अग्नि मुझे जला रही है, ये मेरे गर्भ को समाप्त करना चाहती है। भगवान मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन अभिमन्यु का ये गर्भ बचना चाहिए, ये संतान बचनी चाहिए। अरे यहाँ तुम्हारे तेजस्वी दादा खड़े हैं, दादा ससुर खड़े हैं, उनकी शरण में जाओ। अर्जुन खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं, इनकी शरण में जाओ। कि नहीं भगवान, इनकी रक्षा करने वाले भी आप ही हो, मैं द्रौपदी की तरह इनकी शरण में नहीं जाऊंगी, पहले अंत में आपके पास नहीं आऊंगी, मैं सबसे पहले आपकी शरण में आऊंगी। देखो भगवान कौशल्य के गर्भ में गए या नहीं गए, इसमें विवाद हो सकता है, अनुभव तो यही कह रहा है, ममोर सोवासी यह उपहासी,
देवकी के गर्भ में गए या नहीं गए, लेकिन भगवान उत्तरा के गर्भ में गए हैं। और उसका प्रमाण क्या है? क्योंकि परीक्षित ने जब भगवान ने सूक्ष्म रूप अंगूठी जितना रूप बनाया और परीक्षित भगवान उत्तरा के गर्भ में गए और परीक्षित ने वहीं पर दर्शन किए, उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया, पुनः आकर आए तो उत्तरा चरणों में लेट गई। और तब भगवान ने कहा मैं चलना चाहता हूं, मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। तो कुंती बोली नहीं भगवान, हम आपको जाने नहीं देंगे, आप हमारे पिता हो। पैरों को छूने लगी। भगवान बोले अरे बुआ उल्टी गंगा क्यों बहाती हो? आप बुआ हो, मेरे चरणों क्यों क्यों पड़ती हो? मैं जान गई, कोई बुआ भतीजे नहीं, तुम जगत पिता हो, तुम परमात्मा हो, मैंने तुम्हारा प्रभाव देखा है। भगवान अब मुझे एक वरदान दो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मांग सकती हूँ? अरे बुआ जो तू चाहे वो मांग। कहा इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं मांगा जैसा कुंती ने मांगा। क्या विपदा संतु ना सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु, मुझे भगवान इतनी विपत्तियां दो जितनी किसी को नहीं दी। भगवान बोले अरे बुआ क्या मांगती है? मैं सही मांगती हूँ। क्यों? कि भगवान जब जब विपत्ति हमारे जीवन में आई तब तब कन्हैया तू मेरे साथ खड़ा हुआ, तब तब तू मेरे साथ खड़ा हो गया। और जो विपत्ति मुझे भगवान से मिलाए, मुझे विपत्ति भी बहुत प्यारी है। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा आप चाहिए। मैंने देखा है जब जब मुझ पर विपत्ति आई आप मेरे साथ खड़े हो गए। और जब ऐसी बात कही कुंती ने, अच्छा वो हम जाते ही नहीं है, और चले गए। भगवान कुंती युधिष्ठिर पांडवों के साथ महल में चले गए। उधर भीष्म पितामह इंतजार कर रहे हैं। भीष्म पितामह के प्राण निकले नहीं है, और भीष्म पितामह के जब प्राण निकले नहीं है, युद्ध का मैदान है, और कुछ ही पंक्तियों से मैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव को सुनना मैं भी चाहता हूँ, बड़ी कृपा से गुरुदेव आए हैं, तो उनकी पंक्तियों को सुनाता हूँ। युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं भीष्म से भक्त महान। युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं भीष्म से भक्त महान। कब से पीड़ा सह रहे, आंखों से आंसू बह रहे, रो रो के यही कह रहे, आ जाओ घनश्याम। भगवान का इंतजार कर रहे हैं। और उधर युधिष्ठिर को भी एक रात्रि में देखा, युधिष्ठिर रो रहे हैं। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कि मैं ये सोच रहा हूँ भगवान, इस जमीन के लिए, इस राज्य के लिए मैंने अपने सगे संबंधियों को, अपने गुरु को भी तक मार डाला। अरे किसके लिए मार डाला? युधिष्ठिर को दुख हुआ, और युधिष्ठिर को जब दुख हुआ तो भगवान ने कहा चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं। सभी भीष्म पितामह के पास आए, और भीष्म पितामह ने जब भगवान को देखा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, भगवान मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा था, आप आ गए? हाँ आ गए। कलेवरम यावद हिदम हिनोम्यहम, अब भगवान यहीं खड़े रहना। कब तक? जब तक मैं इस शरीर को छोड़ूंगा नहीं। और भगवान ने जब सुना तो चेहरा उतर गया कि नहीं भगवान ऐसा नहीं। प्रसन्न हासा ऋणलोचनोल्लसन, मैंने जिस रूप की आपकी कल्पना की है मैं उसी रूप में आपको देखना चाहता हूँ, हंसते हुए खड़े हो जाओ। भगवान मैं ज्यादा विलंब करूंगा नहीं। तब युधिष्ठिर का परिचय कराया। युधिष्ठिर बड़े परेशान हैं, आप जैसे संत महात्माओं को मारकर आज युधिष्ठिर को मोह हुआ है। तब भीष्म ने उपदेश दिया, उसका नाम है भीष्म गीता। जब अर्जुन को दुख हुआ तो भगवान भगवत गीता उत्पन्न हुई, और जब युधिष्ठिर को दुख हुआ तो भीष्म गीता उत्पन्न हुई।